किया। हम जल्दी से परमेश्वर का वचन देखेंगे। हालेलुया। हम लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय निकालेंगे और हम पढ़ेंगे। से पढ़ेंगे, इस प्रकार लिखा है, फिर यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे मेरे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति को उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में एक बड़ा अकाल आ पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, यानी जाके रहने लगा। उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, मुझे पता है आप लोगों ने इस अध्याय को पढ़ा होगा। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूं, आप कहीं जाइएगा नहीं, जरूर से ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने अपने बच्चों से बेहद प्रेम किया है। जब हम देखेंगे कि उत्पत्ति से जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में सारी चीजों को बना दिया, बट अपने स्वरूप में केवल और सिर्फ केवल मनुष्य को बनाया, आपको और मुझे बनाया। और परमेश्वर की इच्छा और योजना के तहत परमेश्वर ने चाहा कि मेरे जो बनाई हुई रचना है, मैंने पेड़ तो बना दिए, जानवर तो बना दिए, समुद्र बना दिया, आकाश धरती समुद्र में जीव बना दिए, जंगल में रहने के लिए जानवरों को बना दिया, पेड़ों को बना दिया, लेकिन ये सब चीज मेरे से नहीं मेल खा रहा है। इसीलिए मैं एक ऐसे व्यक्ति को बनाऊंगा, एक ऐसे क्रिएशन को करूंगा, निर्मित को करूंगा जो हूबहू मेरे जैसी दिखेगी और मेरे स्वभाव और मेरे दिल की मुताबिक करेगी। हालेलुया। और उसने इंसान को चूज किया, उसने आपको चुना, मेरे भाई महेंद्र, आपको चुना, मनीष को चुना, मुझे चुना, रुपेश को चुना। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, इसीलिए कि हम परमेश्वर के जैसे दिखे और परमेश्वर के इच्छा मुताबिक करें और परमेश्वर के चाल चलन यानी उसके स्वभाव में ढले। लेकिन परमेश्वर की बनाई हुई जो ये मनुष्य है, उसने परमेश्वर से दूरी बना ली। आज हम सबों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और परमेश्वर की इच्छा को जानना ना चाहा, परमेश्वर की योजना को जानना ना चाहा, अपनी बुलाहट को जानना ना चाहा। और मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध, यानी ये जो अध्याय कह रहा है, उसका दूसरा नंबर का जो बेटा था, छोटा बेटा, उसको क्या चाहिए था? उसने पिता ने अच्छा उसको जीवन दिया, बड़े बेटे को और छोटे बेटे को, लेकिन छोटा बेटा अपने पिता के इच्छा पर चलना नहीं चाहता था, अपने बाप के नियमों के तहत रहना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने अपने पिता के सामने मुंह खोलकर कहा कि मुझे मेरी संपत्ति चाहिए जो तूने जोड़ कर रखी है। हालेलुया। देखिएगा, पिता ने सारा मेहनत किया और वो मेहनत बच्चों के लिए किया कि बच्चे आगे चलकर इन्हें कोई तकलीफ ना हो। और छोटे बेटे ने क्या किया कि पिता के सामने मुंह खोलकर कहा, मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दो।
और क्या बाइबल क्या कहती है, ये दृष्टांत क्या कहता है, यीशु मसीह उसने अपनी संपत्ति उठाई और दूर देश चला गया, अपने पिता से कोसों दूर चला गया, उस घर से जो पिता ने आलीशान बनाया हुआ था और उसमें बहुत ही अच्छे से सुकून से रह रहा था। जो बाउंड्री थी पिता ने रखी थी कि तू इसी में रहना, देख तुझे कोई भी बात की फिक्र नहीं होगी, लेकिन छोटे बेटे ने वो चीज को पसंद नहीं किया। मैं आपको एक बात क्यों कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया क्योंकि उसके नियम के हम बाउंड्री में रहे, उससे दूर ना जाए। जब दूर चले जाएंगे तो निश्चय ही वो दुष्ट आपको फाड़ खाएगा। निश्चय ही आपको थोड़े समय के लिए आपको लगेगा कि बहुत ही मजा आ रहा है, परंतु नहीं, आपको पता नहीं, मृत्यु आपको ले मारेगी, ले डूबेगी, आपको खत्म कर देगी। ऐसे ही हुआ ये छोटे बेटे के साथ जो संपत्ति को लेकर चला गया। आप जरा सोचिए, आपको बनाने वाला परमेश्वर जिसने सारी चीजों को बनाया, लेकिन उसको उसमें अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। और परमेश्वर ने चाहा कि मेरी जितनी आशीष है, मेरी जितने बरकतें, मेरी जितनी महिमा है, वो सब मेरे पुत्रों को मैं दूं। लेकिन मनुष्य ने उसको लेना ना चाहा। अपने मजे के लिए, अपने कह सकते अपने स्वार्थ के लिए, मुझे इस नियम में नहीं जीना है, मुझे परमेश्वर का नियम पसंद नहीं है, मुझे उसका कोई भी वचन पसंद नहीं है, मैं इससे दूर हट जाऊंगा। और मनुष्य दूर चला गया। और ऐसा लिखा है रोमन करास 3:23 में कि पर मनुष्य जो है, मनुष्य ने अपने पाप के वजह से परमेश्वर की जो महिमा, उससे वो वंचित रह गया है। जो परमेश्वर आज जो आपके बाउंड्री में, मतलब आपके घरों में, आपकी जिंदगी में आप जी रहे हो और आपको लग रहा है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं क्यों इस बीमारी में मर रहा हूं, क्यों मुझे ये जो दरिद्री मुझे घेरे हुए, क्यों मुझे ये श्राप घेरे हुए, क्यों मुझे ये ऐसे मेरे जीवन में हो रहा है, मेरे परिवार के साथ हो रहा है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। आपको मैं बताना चाहती हूँ, इसीलिए क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैंने तुम्हें क्यों बनाया, मैंने इसीलिए बनाया कि तुम मेरे बाउंड्री में रहकर, मेरे नियमों में रहकर तुम एक अच्छा जीवन जियो, एक आशीषित जीवन जियो, एक ब्लेस्ड जीवन जियो, जिसमें तुमको कोई तकलीफ ना हो। और जो जब भी कुछ लगे तो मैं तुम्हें दूंगा, मैं प्रोवाइड करूंगा। तुम्हें बीमारी छू नहीं सकेगी, तुम्हें श्राप घेर नहीं सकेगा, तुम्हें दुष्ट हानि नहीं कर सकेगा, लेकिन मेरे प्रेम में, मेरे करुणा में मैं तुमको बनाए रखूंगा। उस पिता ने, लुका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में जो हम देख रहे, उस पिता ने ऐसे ही अपने बेटों को पाला। बड़ा बेटा तो बाप के साथ काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन छोटे बेटे को पसंद नहीं आया। हुआ क्या, उसने संपत्ति ली, उसको मजा मारना था, उसको सब कुछ करना था, उसने कुकर्म में सारी संपत्ति उड़ा दी और बाप से दूर चला गया। सोचिए एक पिता का हृदय क्या कहता होगा जब एक बेटा उससे दूर चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समय मैंने एक वीडियो देखा, उसमें पिता ने, मतलब उसका बेटा जो है बड़ा हो गया, जवान हो गया है, लेकिन उसने अपने आप को एक लड़की के रूप में ढा लिया। उसने उसके लड़कियों के जैसे कपड़े, सुंदरता, मेकअप, ये वो सारी चीज किए। और जब पिता ने उसको देखा कि मेरा जवान बेटा जो मेरा हाथ बटाना चाहिए, वो उसने तो अपने आप को ही बदल दिया। उसने ऐसा पाप किया कि वो लड़की बन बैठा। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना है। और वो बाप इतना रो रहा था उस बेटे को देखकर, क्योंकि वो पहचान में नहीं आ रहा था। परमेश्वर ने और उसके पिता ने एक लड़का बोलकर, मतलब जो परमेश्वर ने उसे संतान दी थी, वो उसके काम के लिए, पर उसके बुढ़ापे के लिए, लेकिन उसने वो चीज ना चाहिए और लड़की बन बैठा और वैसे ग्रुप में चला गया। जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर का हृदय टूटता है मेरे प्रियो। जब हम पाप करते, जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते, उस नियम से दूर चले जाते, उसकी महिमा से दूर चले जाते, परमेश्वर को बहुत दर्द होता है।
लेकिन शैतान आपको इस्तेमाल करता है, शैतान आपको गिराते रहता है, लेकिन आपको समझ नहीं होता। आज मैं आपको बताती हूँ, जब ये इंसान को, जब ये छोटे बेटे ने सारी संपत्ति को कुकर्म में, सारे गंदे चीजों में उड़ा दिया, और जब वो उस देश में अकाल पड़ा, उसको खाने के लिए भी तकलीफ हो गई। और उसने क्या चूज किया? उसको दिमाग में था कि कोई मुझे रख ले, कोई मुझे रख ले और मुझे वहां पर मैं रहूं। और ऐसे ही घर में रख लिया सुअरों को चराने के लिए एक व्यक्ति ने। और ये व्यक्ति सोच रहा था मुझे खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, और उसने सुअरों को खाना चूज किया। अगर आप परमेश्वर की महिमा से, अगर आप पाप की दुनिया में रहेंगे तो आपको ऐसा ही खाना नसीब होगा, लेकिन परमेश्वर का हृदय टूट रहा होगा। आपको लगता होगा कि मैं ये सुअर का खाना खा लूं, मैं ये वाला खा लूं, वो ये, इसमें मेरा जीवन बीत जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना है। इसके जीवन में ये इंसान के जीवन में वही हो गया, इसने पाप किया, और पाप का जो वेतन है मृत्यु है। मेरे प्रियो, अगर आज आप कोई पाप कर रहे होंगे, अगर आपको लगता होगा तो ये तो पाप नहीं है, झूठ बोलना, बाइबल ना पढ़ना, शराब पीना, चोरी करना, व्यभिचार करना, कुकर्म में चले जाना, परमेश्वर के खिलाफ जाकर कोई काम करना, उसके आज्ञा को ना मानना, ये सारे पाप है। गंदी गंदी फिल्म्स देखना, यूट्यूब में जो गंदी वीडियोस आती है, दुनियावी वीडियोस आती है, वो देखना, अपने घर में ठीक से ना रहना, ये सारे पाप को दर्शाती है। और पाप का वेतन जो है वो मृत्यु है। अगर आज आप इस इंसान की तरह, जो लुका में लिखा है, इसकी तरह अगर आप कुछ कर रहे होंगे, अगर आप परमेश्वर से आप दूर हो गए होंगे, तो आज आपको परमेश्वर बुला रहा है फिर से एक बार। इसने क्या किया? इसने ये किया कि मैं अब होश में आ गया हूं। अगर आज आप बेहोशी के हालत में हैं, बेहोशी के हालत में मतलब का अर्थ है, इसका अर्थ है मतलब आप जीवित है, लेकिन आप सारे जो काम कर रहे हो वो मरे हुए हैं। कोई भी खुदा का काम नहीं कर रहे आप, ना कलीसिया जा रहे, ना बाइबल पढ़ रहे, ना वचन पढ़ रहे, ना परमेश्वर के साथ संगति बनाया है आपने, ना उसके स्वभाव में चल रहे हैं, ना अपनी चाल चलन में परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं आप। तो आप एक ऐसे मोड़ पर है जो मोड़ पर ये व्यक्ति था, जो दूसरों के घर में नौकर का काम कर रहा था। और वो नौकर का भी काम क्या किया? उसने सुअरों को चराया और उस सुअरों को खाना खा रहा था। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुला रहा है मेरे भाई, परमेश्वर आपको बुला रहा है मेरी बहन। शायद आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई होगी जिसकी वजह से आप परमेश्वर से दूर हो गए होंगे, लेकिन आज परमेश्वर आपको फिर एक बार अपने गले से लगाना चाह रहा है, फिर से एक बार आपको बुला रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है यूहान पहले अध्याय 1:17 में, अगर तू अपने पापों को मान ले, इस व्यक्ति की तरह उसने मान लिया कि मैंने मेरे पिता का हृदय दुखाया है, मैं आज ये नौकर का काम कर रहा हूं, इन जानवरों का, ऐसे जानवर का जो कोई पूछता नहीं है, सुअरों का खाना खा रहा हूं। परमेश्वर का वचन कह रहा है। वो व्यक्ति को मालूम हो गया कि मेरे बाप के घर में जो मेरे बाप ने, जो मेरे पिता ने नौकर रखे, वे तो भी अच्छे अच्छे पदार्थों को खा रहे, अच्छे से जी रहे हैं। भले ही नौकर है लेकिन मेरे पिता ने उनको अच्छे से रखा है। उसको याद आ गया, उसको होश आ गया। और जैसे होश आया तो उसने कहा, हाय मैंने अपने पिता के विरुद्ध पाप किया, हाय मैंने स्वर्ग में स्थित स्वर्ग के पिता, जो स्वर्गीय पिता, उसके विरुद्ध पाप किया है। और वो चल पड़ा परमेश्वर के भय में अपने पिता के घर। आज अगर आप पाप कोई कर रहे, अगर आज कोई आपने ऐसी चीजें की है जिसके वजह से आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे भाई, परमेश्वर के करीब आ जाए। परमेश्वर ने कहा मेरे निकट आ जा मेरे पुत्र, तो मैं तेरे निकट आ जाऊंगा। पश्चाताप करे। अगर परमेश्वर ने आपको माफ ना किया है, परमेश्वर चाहता है मैं मेरे बच्चों को माफी दूं, मेरे बच्चे अगर मन फिराएंगे तो मैं उन्हें माफ करूंगा। यूहान के पहले अध्याय में लिखा है, पहला यूहान पहले अध्याय में, अगर तू अपने पापों को मान लेगा आज के दिन,
और उससे मन फिराएगा तो मैं जरूर से तुझे माफ करूंगा। ऐसे परमेश्वर ने कहा मेरा बेटा जरूर से तुझे माफ करेगा, उसके लहू से धो देगा, उस तुझे साफ करेगा, तुझे शुद्ध करेगा और वापस अपना लेगा। अगर आज आप फिर से दूर चले गए हैं, अगर आप फिर से आपने उन सारे चीजों को किया जो आप पहले कर रहे थे, कोई मुझे आज नया देख रहा है जो आज यीशु को नहीं जानता, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी बहन मेरे भाई, परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है और तेरे पापों को क्षमा करेगा अगर तू अपने पापों को मान लेगा तो। अगर मेरा भाई मसीह है और उसने पाप किया, अगर आज भी व्यभिचार में, आज भी गलत कामों में, आज भी वो गलत चीजों को देख रहा है, वीडियोस को देख रहा है, अपने काम काज में लग गया और खुदा को याद नहीं कर रहा है, तो मैं तुझे बताना चाहती हूँ मेरे भाई, तू वो लौटा परमेश्वर के पास, क्योंकि खोई हुए भेड़ों को परमेश्वर ढूंढने आया, उसका पुत्र ढूंढने आया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मेरे खोई हुए बच्चों को मैं ढूंढने आया हूं। आज वो अपना बेटा मानकर अपना बेटे को ढूंढने आया है, अपनी बेटी को ढूंढने आया है। शायद आप में से कोई एक होगा, शायद अभी जो मुझे देख रहे हैं इसमें से कोई एक होगा, शायद बाद में कोई ये वीडियो देखेगा उसके लिए होगा। आप याद रखिए परमेश्वर का जीवित वचन आपसे बात कर रहा है। मैं नहीं बात कर रही, यहाँ पर परमेश्वर की महान उपस्थिति और वो उपस्थिति आपको छू रही है मेरे भाई। तो जान ले कि तेरे लिए परमेश्वर ने खून बहाया है। तो जान ले तेरे लिए परमेश्वर ने अपने बेटे, इकलौते बेटे को भेज दिया ताकि तुझे बचाए। तुम जो बेटे खो गए हो इस दुनिया में, तुम्हें वापस लेकर आए और अपने संतान बनाए। हालेलुया। परमेश्वर तुझे बुला रहा है, परमेश्वर तुझे बुला रहा है मेरी बेटी, अपने बच्चों को बुला रहा है वो। परमेश्वर ने कहा 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो जाएगी, 99 भेड़ों को मैं रख दूंगा, लेकिन खोई हुई भेड़ जो फंस गई है उसको निकालने, उसको बचाने के लिए मैं जरूर आऊंगा। शैतान ने पूरी प्लानिंग की आपको पाप में डालने की, आपको प्रभु से दूर करने की, लेकिन आपका जो पिता रचने वाला आपको परमेश्वर है, उसने आपको बचाने के लिए हार नहीं मानी। वो कभी सोता नहीं, वो कभी ऊंघता नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए वो जरूर से मेहनत करता है। और अब जहां कहीं होंगे आपको वो खींच लेकर आएगा और वो आपको शुद्ध करेगा। और आप जो घायल हो गए, जो आपको चोटें लगी है, परमेश्वर उस चोट पर अपने हाथों से मरहम लगाएगा और अब आंसुओं को बहाकर आपको शुद्ध करेगा। परमेश्वर ऐसा कहता है। हालेलुया। इस बेटे के साथ क्या हुआ, ये चला गया, इसे लगा कि मेरे पिता मुझे अपना ले, मुझे वो थोड़ा सा जगह नौकरों के बीच में भी रख देगा तो मैं उसे मान लूंगा। जो घमंड से गया था पूरा नम्र हो गया और वो अपने पिता के पास गया। और पिता ने क्या किया, मेरे प्रिय पिता ने क्या किया, दूर से उसे देखकर पहचान लिया। सोचिए जो बेटा इतने अच्छे से गया था, यानी मतलब वो दिखता कैसे होगा, और जब वापस लौट कर आ रहा था उसकी हालत जो है, उसकी हालत एक भिखारी से भी बदतर हो गई होगी। क्या उसके कितना गंदा दिखता होगा वो, आप इमेजिन करिए। लेकिन फिर भी पिता ने उसे पहचान लिया। आज आप कहीं पर भी होंगे, आपकी हालत बदतर हो गई होगी, आज शायद आपकी बदसूरती आपको सबको दिखाई देती होगी, आपकी सुंदरता बिगड़ गई होगी, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ आपका जो पिता यीशु मसीह, वो आपको देखकर पहचान लेगा, वो आपको देखकर पहचान लेगा मेरी बहन। और तू इस निराश ना हो, क्योंकि यीशु ने तुझे पहचान लिया है। तू खो गई थी, आज तुझे परमेश्वर लेकर आया है। तो मेरा भाई तू खो गया तो तुझे लेकर आया है। इस बेटे ने क्या किया, इस बेटे को पता नहीं था कि मैं ये सोचते हुए जा रहा है मेरा पिता मुझे पहचानेगा भी क्या नहीं, लेकिन मैं उसके चरणों में गिर जाऊंगा और उससे क्षमा मांगूंगा और वो मुझे अपना लेगा। और मैं कहूंगा मुझे थोड़ा सा जगह आपके नौकरों में दे दो, मैं काम करूंगा और मैं आपके विरुद्ध कभी पाप नहीं करूंगा। लेकिन बाइबल बताती है उस पिता ने उसे दूर से पहचान लिया, उसने दौड़कर उसे गले लगाया और उससे चूमा और उसे अपने गले से लगा लिया। और यहां तक कि नहीं, नौकरों को आदेश दिया कि इसको नहलाओ, उसको अच्छे कपड़े पहनाओ और
उसने उसको आदर दिया, मेरा पिता आपको आदर देगा। अगर आपका शरीर आप गलत गलत चीज में नहीं उपयोग करेंगे, खुदा के लिए उपयोग करेंगे, इस व्यक्ति की तरह कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं हम्बल हो जाऊंगा, मैं दीन हो जाऊंगा मेरे परमेश्वर के पास। अगर आज आप कुछ भी आपने किया हो, अगर आपको निराशा है कि मैंने ये पाप किया, मुझे परमेश्वर माफ नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको कहती हूँ परमेश्वर माफ तो कर देगा, लेकिन फिर से वो पाप मत करिएगा। परमेश्वर आपको आज गले लगाने पर है, आज वो अपने बाहों में लेने पर है, आज आपको वो धार्मिकता का वस्त्र पहनाने पर है, आज आपको वो आदर देने पर है। यीशु ने कहा जो मेरा आदर करेगा मैं भी और मेरा पिता भी और पवित्र आत्मा भी उसका आदर करेगा। आज जो आप बाउंड्री से दूर चले गए, जो परमेश्वर के नियम से आप दूर चले गए मेरे भाई, परमेश्वर आपको बुला रहा है। आज का मैसेज यही है, अपने पापों को आज मान लीजिए। जो भी आपने किया हो, मुझे नहीं पता आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि आप मुझसे कोसों दूर होंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे कोसों दूर नहीं है। परमेश्वर एकदम आपके बाजू में ही है, एकदम आपके पास में। अगर आपने गलतियां भी की है, अगर आप गलत भी कर रहे, वो भी आपको देख रहा है और वो रो रहा है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी ये मेरी बातों को, मेरी योजनाओं को समझेगी, कि मैंने इसको किस लिए बनाया है। मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं अपने पूरे योजना इसके अंदर उंडेल दूं, अपने आत्मा को उंडेल दूं और ये पवित्र हो जाए और ये मेरे काम को करे और खोए हुए दूसरे भेड़ों को भी बचाए। ये खुदा की योजना है। वो चाहता है अपने आप को वो आपके अंदर उंडेलने के लिए, अपने आप के सामर्थ को आपके अंदर उंडेलने के लिए, अपने आप के अच्छी बातों को, अच्छाइयों को आपके अंदर उंडेलने के लिए। क्या आप विश्वास करते हैं कि आज आप अगर क्षमा मांगेंगे तो जरूर से खुदा का बेटा जिसका नाम यीशु मसीह है वो आपको माफी देगा, अपने लहू से साफ करेगा, आपको अपना लेगा, अपने बाहों में लेगा और आपसे प्रेम करेगा और अपने सारी चीज़ों को आपके लिए निछावर कर देगा। यदि हाँ तो अपने आंखों को बंद कर लीजिएगा और हम प्रार्थना करेंगे, हम दुआ करेंगे। मेरी बहन, मेरे भाई, आइए हम प्रार्थना करेंगे अपने आंखों को बंद करके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो इस समय के लिए। आपकी उपस्थिति यहाँ पर है खुदावन, और मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को आप छू रहे हो। मेरे भाई महेंद्र को, मेरे भाई रुपेश को, मेरी बहन प्रांजलि को, मेरी बहन हंसल को, मेरी बहन प्रिया को, मेरी बहन जो भी मुझे यहाँ पर देख रहा है, सोनी को, आप परमेश्वर इन लोगों को छू रहे हैं। आज जैसे ये लोग क्षमा मांगेंगे, अपने मन को फिराएंगे और आपकी ओर अपना मन लगाएंगे, तो परमेश्वर आप निश्चय ही इन्हें क्षमा करेंगे। मैं दुआ करती हूँ एक एक मेरी बहन के लिए, एक एक मेरे भाई के लिए जो भटक गया है। आज ये इंसान के जैसे जो लुका में दूसरा बेटा था वो वापस आया अपने बाप के पास। मेरे परमेश्वर, जो भी मेरी बहन, मेरा भाई आपके पास आ जाएगा, आज उससे आप अपना लोगे, अपने पापों की क्षमा जैसे ये मांगेगा आप जरूर से क्षमा करोगे, इन्हें शुद्ध करोगे। प्रभु, जितने लोग आज परमेश्वर क्षमा मांगेंगे, आप इन्हें क्षमा करके इनको परमेश्वर अपनी आत्मा से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरोगे, अपनी अच्छाई से, आपकी योजना से, आपकी बुलाहट इनके जीवन में लेकर आओगे। आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी लोग भी मुझे जहां से भी कहीं देख रहे, जो भी इनके घर में चिंताएं, इनके जीवन में तकलीफें, जो भी रिलेटेड होगा, जो वो व्यवसाय से, बिजनेस से, या फिर बीमारियों से, या फिर इनके घर में कोई भी चीज की तकलीफ होगी, आज आपके दासी होने के नाते, आपकी सेविका होने के नाते मैं दुआ करती हूँ इनके जीवन से सारी कठिनाइयां, निराशाएं निकल जाए। आज ये निराश हो गए होंगे कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर आपने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं ऐसे ही निराशा में नहीं रखूंगा। आज मेरी बहन को आप निराशा से निकाल
निकाल रहे हो, आज मेरे भाई को निराशा से निकाल रहे हो, आज मेरी बहन और मेरे भाई को बीमारी से निकाल रहे हो। जो लोग भी आत्मिक में कमजोर है, आज अपने वचन से भर दोगे, और खुदा बाप आज अपने जो आत्मा की बारिश इन पे करोगे। आज आप कर रहे हो प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तेरे नाम की स्तुति करती हूँ, ऐसा ही हुआ है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना को मांगती हूँ और कहती हूँ आमीन, आमीन।